दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, पूरा शो आप जरूर देखिएगा क्योंकि राशि आपकी क्या कहती है ये भी आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ज्योतिषाचार्य मृत्युंजय ओझा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य आचार्य धनंजय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समीर उपाध्याय जी हैं, शंकर हेगड़े जी मेरे साथ जुड़े हैं, पुनीत शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पुनीत शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं आपसे समझना चाहूंगी, इससे पहले जब भी आप जुड़ती हैं अक्सर आपने वो चीजें बताई हैं हेल्थ से रिलेटेड जो हम देखते हैं और सच में वो सही साबित होती हुई नजर आई हैं। आज भी मैं आपसे स्वास्थ्य से रिलेटेड ही जानना चाहूंगी क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अगर हम इसको स्वास्थ्य के नजरिए से देखना चाहें, चूंकि बात कोरोना की और स्वास्थ्य को जोड़ें तो उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, कोरोना भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य ही इम्पैक्ट कर रहा है, तो मैं इसको ही इससे लिंक करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके की घटना घटती है राशियों पर भी फर्क पड़ता है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ता है। किस तरीके का स्वास्थ्य के हिसाब से ये सूर्य ग्रहण आप देख पा रही हैं? सबसे पहले मैं एक चीज बहुत क्लियरली सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब भी सूर्य जो है ये राहु केतु की एग्जैक्ट डिग्री के ऊपर आता है, कंजंक्शन पे आता है, उस समय में ग्रहण लगता है। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है ये 6.30 डिग्री मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि पे लग रहा है। और इस समय का जो ग्रहण है इसकी जो खास, अगर हम कोई कलेक्टिव डेस्टिनी की बात करते हैं, जब हम महामारी की बात करते हैं, जब हम लोगों की हेल्थ से जुड़े हुए समस्याओं की बात करते हैं, उस समय में एक जो जन्म पत्री बनाई जाती है वो होती है ग्रहण कुंडली। ग्रहण की जो कुंडली है उसका महत्व होता है। सबसे पहले हम ग्रहण कुंडली की बात करते हैं कि क्योंकि हम महामारी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 12:11 पे परम ग्रास होगा ग्रहण का, स्पष्ट समझने की जरूरत है क्योंकि उस समय में कन्या लगन उदित होगा। कन्या लगन से दशम स्थान के अंदर मिथुन राशि के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है और जो पांचवें घर में गुरु और शनि वक्री होके बैठेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमें ये तो बता रहे हैं कि अभी कहीं से भी कंट्रोल होता हुआ नहीं दिखेगा। जुलाई का जो मंथ रहेगा इसमें अभी कैजुअलिटीज भी बढ़ेंगी, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन जो गुरु हैं, गुरु ग्रह जो पंचम स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं, नीच के हैं, तो ये सॉल्यूशन का भी घर होता है। इस समय में जितने भी लोग सूर्य ग्रहण काल के दौरान मंत्र साधनाएं करेंगे, जो भी गायत्री मंत्र करेगा या जिस भी वर्शिप को वो मानता है उससे रिलेट करते हुए वो अपनी धार्मिक जो भी उनके बिलीफ्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी वो पूजा और जप और तप करेगा, उससे वो अपने अंदर की जो जठर अग्नि होती है जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान वीक पड़ जाती है, क्योंकि सूर्य हमारे ओज का कारक है, आत्मा का कारक है। जब सूर्य को ग्रहण लगता है उस समय में हमें अपनी जठर अग्नि के ऊपर कार्य करना चाहिए क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इस समय में अगर हम जब करते हैं तब करते हैं और साधनाएं करते हैं तो ये वो समय है कि हम अपनी जो शरीर के अंदर जठर अग्नि है, सोलर प्लेक्सिस है, उसको पावरफुल कर लेते हैं। जब हम पावरफुल कर लेंगे तो चाहे कोरोना काल चल रहा है चाहे कुछ चल रहा है, हम अपने इम्यून सिस्टम को बेटर कर लेंगे और हम पे फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम होगा। लेकिन अगस्त तक जाके ही हमें कोरोना से रिलीफ मिलेगा। पहली प्रेडिक्शन तो यही आ रही है। दूसरा, कोई भी ग्रहण है उसका 6 महीने तक क्योंकि असर दिखाई देता है, और जब हम ग्रहण काल के दौरान में कोई भी चीज को खा लेते हैं या भोजन कर लेते हैं या जल पी लेते हैं तो उस समय का जो इम्पैक्ट आयुर्वेद में भी बताया गया, वो बताया गया कि 35 दिन तक उसका जो नेगेटिव प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है वो रहता है। इसलिए अगर आपको मजबूरी होती है तो तुलसी का दल डाल के आप जरूर खाना खा पी सकते हैं। ठीक है समीर, बहुत महत्वपूर्ण है। पुनीत शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। पुनीत जी, मैं समझना चाहूंगी, इससे पहले आपने कहा कि देखिए जब ग्रहण पड़ता है तो खाने पीने का अगर आप सोच रहे हैं तो तुलसी उसमें डालकर खाइए, लेकिन अगर आप मंत्र जपते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं तो वो समय आपके लिए एक बहुत अच्छा समय गुजरता है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसी के साथ मेरा एक सवाल ये भी है कि देखिए कई लोग जो घर से निकलेंगे, क्या सूर्य ग्रहण जो इस वक्त पड़ेगा क्या हम नग्न आंखों से उसको देख सकते हैं? कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो उसका नहीं है। और इस बीच जो लोग चाहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, क्या सूर्य ग्रहण के वक्त वो सूर्य को अर्घ दे सकते हैं या उस वक्त परहेज करना चाहिए? पूजा पाठ में हमें उस दौर में कैसे रखना होगा वो भी समझाइए जरा। सबसे पहली चीज है कि क्या इसे आप खुली आंखों से देख सकते हैं? जी,
अगर आप नॉर्मल तरीके से भी कभी सूर्य की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी विजन को क्षति पहुंचाता है, क्योंकि सूर्य का तेज बहुत ज्यादा होता है। तो सूर्य ग्रहण के समय में जब सूर्य को ढक लेता है चंद्रमा पूरी तरह से, उस समय में अगर आप इसे देखने की कोशिश करते हैं तो उस समय जो विकिरण होता है, जो रेज होती है, वो और भी हानिकारक हो जाती है। तो जो क्षति होगी वो बहुत ज्यादा तेजी से हो सकती है आईज पे। तो आपको उस समय में सतर्कता बरतते हुए जो यूवी रेज प्रोटेक्शन ग्लेयर्स होते हैं वो पहन के आप देख सकते हैं, तब आप निकल सकते हैं। दूसरी चीज जो जैसे हमने कहा था कि ग्रहण की कुंडली होती है, और जब भी कोई नेचुरल कलेक्टिव कोई भी इवेंट होते हैं उसमें कलेक्टिव डेस्टिनी को देखने के लिए पाक्षिक कुंडलियों का महत्व होता है, जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब सूर्य चेंज होता है 0 डिग्री पे आता है, जब दूसरे सूर्य जो संक्रांति होती है उस समय की जो कुंडली बनती है, जो 3 पाक्षिक कुंडलियां बनती है अमावस और पूर्णिमा के ऊपर, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देख के चलेंगे तो ये वाला जो ग्रहण है ये खास तौर पे थोड़ा सा ज्यादा हानिकारक प्रभाव जनरेट कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, 10th हाउस, जैसे कि अगर हम परम ग्रास की कुंडली बना रहे हैं 12:11 की, कन्या लगन की बन रही है, तो 10वें घर यानी कि जितने भी पीपल इन पावर, पीपल इन अथॉरिटी, जनरल्स, पॉलिटिशियंस, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे लोग हैं, वो सब लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ने की संभावनाएं बना रहा है ये। उनको चैलेंज मिलेंगे अब, और जब वो इन चैलेंजेस को फेस करते हुए जो भी मतलब उनके ऊपर ये ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है, उनको अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है। उनके डिप्रेशन में जाने के योग ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहे हैं। अभी आप जितने भी न्यूज पेपर्स में देखेंगे, न्यूज चैनल्स पे देखेंगे, सब जगह आपको ये दिखाई देगा कि लोग डर से ज्यादा अपने आप को आहत कर रहे हैं, डर से, भय से ज्यादा वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो डिप्रेशन की वजह से हो रहे हैं। कोरोना जो है ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है जितना डर कर रहा है। बिल्कुल तो ऐसे ही जो सूर्य ग्रहण है इसकी पॉजिटिविटी को भी समझने की जरूरत है, जो कि हम लोग हमेशा समझते ही नहीं है। सूर्य ग्रहण ऐसा नहीं होता है कि 12 तरह की जो 12 साइंस हैं, जॉडिक साइंस हैं, उसी में ही पूरी डेस्टिनी डिवाइड हो जाती है लोगों की। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक अपना एक बर्थ चार्ट लेके पैदा होता है, उसकी पर्टिकुलर डिग्रीज होती हैं उसके ग्रहों की। अगर आपका ग्रहण जो है उस पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर लग रहा है, तब आपकी राशि चाहे वो मिथुन हो, तब उसका इम्पैक्ट हो। बिल्कुल, अदरवाइज नहीं होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंत्र साधना, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था, इसके 10 गुना ज्यादा प्रभाव मिलते हैं, और इस समय में सबसे ज्यादा हम अपने मेटाबॉलिज्म पे कार्य कर सकते हैं। जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं, उन्हें इस समय सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि वो इम्यून सिस्टम को बेटर करना चाहते हैं, तो उन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। और जिनको भी लगता है कि वो हिंदू कल्चर से, रिलीजन से जुड़े हुए कोई भी वर्शिप नहीं कर सकते, तो वो अपने वर्शिप करें, जो भी तरीका है। पर ये साधनाओं का समय है, इसे साधनाओं की तरह से ही व्यतीत करें, सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। समीर जी देखिए, आपने पूरी पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर लग रहा है, तब आपकी राशि चाहे वो मिथुन हो, तब उसका इम्पैक्ट हो। बिल्कुल, अदरवाइज नहीं होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंत्र साधना, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था, इसके 10 गुना ज्यादा प्रभाव मिलते हैं, और इस समय में सबसे ज्यादा हम अपने मेटाबॉलिज्म पे कार्य कर सकते हैं। जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं, उन्हें इस समय सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि वो इम्यून सिस्टम को बेटर करना चाहते हैं, तो उन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। और जिनको भी लगता है कि वो हिंदू कल्चर से, रिलीजन से जुड़े हुए कोई भी वर्शिप नहीं कर सकते, तो वो अपने वर्शिप करें, जो भी तरीका है। पर ये साधनाओं का समय है, इसे साधनाओं की तरह से ही व्यतीत करें, सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। समीर जी देखिए, आपने ज्यादा टेंशन हो रहा है, टेंशन लेने का कोई ज्यादा 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगी। फाइनल कमेंट आपका क्या होगा? बीमार रहेंगे लोग, बोलिए। जी,
मेरा मानना यह है कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को अभी सुन रहे थे, देख चुके हैं, उन्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हें कंसंट्रेट करना, मेडिटेट करना है और अपने एनर्जीज के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि कोई भी ग्रहण जो होता है ये परमानेंटली इम्पैक्ट नहीं करता है। ये आपको कुछ समय के लिए भ्रमित कर देते हैं एनर्जीज जो होती हैं, हमारी एनर्जीज को, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगा होता है उस समय। इसके निकलते ही आप अपनी डेली की एक्टिविटीज में लग जाइए और पूर्ण समर्पण के साथ लगिए। पॉजिटिविटी को मेंटेन रखिए और पॉजिटिविटी को मेंटेन रखने के लिए एक साधना अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको अपने नियमित दिनचर्या में ऐड कर लीजिए। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कुछ नहीं। मेरे साथ जुड़ने के लिए समय इतना ही था। अब इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते तो सूर्य ग्रहण